ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ये मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा आर वेक्टर और ये हमारा फोर्स का वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर, ये आर वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक है, कितना 10 न्यूटन का फोर्स, ये है 0.3,4, ठीक है, क्या निकालना है, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन, बताओ। इसमें आपको टॉर्क निकालना है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एफ की वैल्यू है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क आर इंटू एफ, मतलब आर क्रॉस एफ, ठीक, बताओ। इसमें डायरेक्टली आर की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको निकालना है आर पहले आई जे के फॉर्म में, फिर उसके बाद में क्रॉस आपको करना है। करो जल्दी जल्दी, बहुत सारा काम है, फटाफट। एफ तो दिया है ना, ठीक, करो, थोड़ा सा नहीं आएगा बताता हूं। और सब लोग को नोट्स बनाना है, किसी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो फिर वो छूट जाएगा, समझ गए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है, क्या करना है, कोशिश करना भी, टाइम है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आर निकाल लो, एफ दिया हुआ है, सॉल्व करके जल्दी बताओ। 30 है, समझ गए, 30 सेकंड का ये सवाल है, समझे कि नहीं, 30 सेकंड का, देखो ऐसे चालू हुआ, ठीक है, आप लोग पढ़ो, क्वेश्चन करके बताओ, अब हुआ, चेक करो, करो फटाफट क्वेश्चन। नहीं, देखो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको तो देखो, ये रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल को सबसे पहले इसको एफ को क्या लिखेंगे, 10 आई कैप, क्योंकि ये फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई ना, तो क्या लिखेंगे इधर, ये एफ है, अच्छा आर, इसमें से इसमें घटाएंगे ना इसको, फाइनल माइनस ये वाला करके कोऑर्डिनेट, तभी तो निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप और -4 जे कैप, ये हमारे पास में आर है और ये हमारे पास में क्या है, एफ है, एफ कितना है, 10 आई कैप, बस ऐसे करना होता है, ठीक है, ठीक, अब इसमें देखो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसमें से इसको घटाएंगे ना, 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0, ठीक, तो ये आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, टॉर्क ऑफ ओरिजिन अबाउट ओरिजिन इक्वल टू कितना, आर वेक्टर इंटू, हाँ आर कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप क्रॉस एफ, एफ कितना, 10 आई कैप,
ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3i और 10i तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद में फिर ये और ये j है, देखो j क्रॉस i क्या होता है माइनस के। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने लिखाया था ना नोट्स में उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, j क्रॉस i क्या होता है माइनस के, तो माइनस के इसके इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, लेकिन आगे ये कितना है 4 इंटू 10 40, तो कितना आ जाएगा 40। तो लिखेंगे हम लोग -40 के क्या, ये हमारा आंसर। ऐसे नीट में सवाल पूछा है, जेई में सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे पूछते हैं लोग। कभी कभी क्या करेंगे पता है, यहां पर ए दे देंगे, यहां पर इसका कोऑर्डिनेट दे दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल 2,2 ऐसे कुछ। ठीक है, बोलेगा टॉर्क इसके अबाउट निकालो, तो इसमें से इसको फिर घटाएंगे। समझ गए, चलो ये भी कर दो, ले लो एक और सवाल, ये लो, ये है हमारा आर वेक्टर, ये लो करो। अभी यहां पर ये पॉइंट ए ले लो, पहले टॉर्क ए अबाउट निकाले ना, है ना, अभी निकालो अबाउट ए, इसके अबाउट टॉर्क निकालो। बाकी एफ उतना ही है सेम। यहां पर आर कितना आ जाएगा बताओ, 3 माइनस 2 कितना 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये हमारा आर आ गया और ये हमारा एफ है। तो क्या करेंगे इसको, अबाउट ए इक्वल टू, है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप क्रॉस एफ, एफ कितना है 10 आई कैप, आई कैप 0। ठीक है, और जे और आई क्या आएगा माइनस कितना 20, ठीक है, ये हो गया। ये दिमाग से निकाल दो, है ना, जिसके अबाउट वो पूछता है टॉर्क निकालने के लिए, उसमें होगा क्या बताओ, पूछ उसकी उसी तरफ रहेगी जिसकी तरफ से एग्जामिनर क्या कर रहा है टॉर्क पूछ रहा है, और फोर्स किधर रहेगा लगेगा मुंडी की तरफ, सर पे, हेड इधर, ये देखो सर है ना इधर, इसकी पूछ। ये दिमाग में रखना है आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे ये आ गया, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि मतलब यहाँ पर जे था आई था तो के कैसे आ गया, है ना, ये फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को कल लिखा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का हो गया, लिख लो फटाक से, इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। हो गया, लिख लिए। देखो इसी में एक और सवाल देता हूं, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूं। जैसे मान लो ये वाला तो हो गया ना, चलो ये करते हैं। एफ इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, यहां पर है, ये है हमारा ए और ये है बी, ये दिया है 1, 2, 3, ये है 7, 6, 9। क्या निकालना है टॉर्क, टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट
अबाउट बी। ये निकालना है। ठीक है, निकालो। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। आराम से सोचो। आर वेक्टर क्या लिखेंगे? देखो एफ तो दिया है ना, आर वेक्टर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 7 - 1, बोलो 7 - 1 6 आई कैप प्लस 6 - 2 4 जे कैप 9 - 3 6 के कैप। ये हमारा आर वेक्टर आ गया। क्या आ गया? आर। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करो, टॉर्क बताओ। किसके अबाउट बताना है? इसके अबाउट, इस। ठीक है, करो। बताइए, मल्टीप्लाई करो और बताओ। कुछ करना नहीं है, ये वाला है। ये आर है, टॉर्क ऑफ अबाउट बी इक्वल टू क्या करेंगे? ये लिखेंगे 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप क्रॉस एफ है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ठीक है, अब देखो 6 आई कैप और 3 आई कैप क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब देखो जो माइनस इधर ऑलरेडी है, सुनो इधर, जो माइनस इधर ऑलरेडी है उसको तो रहेगा ही रहेगा। बाकी इसके आई की वजह से और जे की वजह से अगर आता है तो उसको भी सिंबल को आपको क्या करना है? साइन को यूज करना है, वो भी रहेगा। समझ गए? यहां पर अभी देखो 6 आई कैप आई जे तो क्या आएगा? तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। के तो पॉजिटिव आएगा ना, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, लेकिन आएगा क्या? -24 आई जे। के आएगा ना, इधर आई है जे है इधर, तो क्या आएगा? -24 के कैप आ गया। ठीक है, अभी इसकी कहानी हो गई पूरी, ये वाले की। ठीक है, अब इसके बाद प्लस प्लस 4 जे और आई। जे आई में क्या आएगा? जे आई माइनस के, तो माइनस कितना आ जाएगा? ये और ये -12 के ना, ठीक है, जे और आई इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, फिर ऑलरेडी इधर माइनस तो है ही पहले से, ये और ये 4 जे है ना, तो कितना आ जाएगा? तो ऐसे +0 कर दो, +0, क्योंकि ये भी जे है ये भी जे है, इसकी वजह से 0 आ गया। सेम रहता है तो 0 हो जाता है। आई आई जे जे कुछ भी है, के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये भी हो गया। अब देखो इसके बाद ये के वाला, के आई क्या आएगा? बताओ, के आई तो कितना आएगा? -18 जे कैप। सही है, अब इधर देखो के है और जे है, तो क्या आएगा? के और जे माइनस आएगा। माइनस क्या? आई ना, और माइनस माइनस प्लस कितना? 24 आई कैप। देखो सही है, के जे, ये बस साइन का और क्या आएगा वो ध्यान में रखना है। के और जे तो आया आई, माइनस के और जे की वजह से आया, और एक ऑलरेडी माइनस है तो उसकी वजह से प्लस होगा। अब एक चीज देखो, आई कितना है? एक इधर है, और भी है क्या? बताओ। नहीं, तो कितना आ गया? 24
आई कैप। अच्छा, जे कितना है? 8 -18 जे कैप। अच्छा, के कितना है? 2, कितना आ जाएगा? 36 -36 के कैप। अब इसमें कॉमन अगर कुछ लेना है तो कॉमन लेके रख सकते। कॉमन क्या ले सकते? 6 ले सकते, बोलो। या इसको ऐसे डिवाइड अगर कर देंगे किससे? 6 से, तो कट जाएगा ना सब। 6 4 जा, और ये 3 जा, और ये 6 6 जा, तो कितना आ जाएगा? 4 आई कैप -3 जे कैप -6 के कैप। डिवाइड अगर कर देंगे सबको पूरे से तो हमारा ये आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? आई जे के, तो जे आई से क्या आएगा? के आएगा, माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, वो याद रखना है। उसमें कंफ्यूजन होता है तो फिर ये नहीं समझ में आता फिर इधर वाला पार्ट। ठीक है, इतना तो तुमको पता रहना चाहिए, अगर सेम है तो 0 है, और उसके बाद में भी पता होना चाहिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आई और जे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? के, क्योंकि वही बच रहा है, आई जे के, तो प्लस ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, हो गया, लिख लो फटाक से। किधर? वही तुम्हें बता रहा था अभी तक। किधर? अच्छा अच्छा, ये वाला बोल रहे हैं, यहां क्यों नहीं आया ना? यहां आई है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए? 6 आई और 3 आई, तो 0 हो गया। और ये आई, और इधर देखो जे है, ठीक है, तो आई जे क्या होता है? के होता है। तो आई जे वाले पैटर्न पे कुछ माइनस नहीं आएगा, बस इसी की वजह से यहां माइनस आया। समझ गए? अच्छा, यहां प्लस क्यों आया है लास्ट वाले में, बताओ? क्योंकि यहां पर के है और जे है, तो के और जे की वजह से एक माइनस हो गया, सिर्फ इसकी वजह से, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो जब हम इसको 6 के और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसकी वजह से। ठीक है, वो चीज याद रखना पड़ेगा, तभी ये कर पाओगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने बोला था रिवाइज करके आना। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसके बाद देखो, जो हम लोग करते थे ना उसमें, मोशन इन अ प्लेन में, टावर से पत्थर फेंक के मारे, वो वाला। बहुत टाइम हो गया पत्थर नहीं फेंके ना, पत्थर फेंकना जरूरी। यहां से पत्थर फेंक के मारे, ठीक है, मान लो ये है एंगल 37 डिग्री, ठीक है, और ये है 0,0। सवाल में पूछा है ना, क्या? ये पॉइंट मान लो x, y, t इक्वल टू 2 पे। पहला सवाल है इसमें, फाइंड फाइंड टॉर्क, टॉर्क ऑफ mg अबाउट
about origin at t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और मास इधर दिया है m इक्वल टू 2 kg। ऑरिजिन है 0,0 है ना, ऑरिजिन। बताओ कितना आएगा। यहां पर आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा खुद से। आर भी निकालना है, एफ भी निकालना है, कुछ सब निकालना है। आर क्या होगा, एफ वेक्टर, फिर उसके बाद में आएगा टॉर्क। यहां पर कितना दिया है 37 डिग्री, तो एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा 80 और एक कंपोनेंट इधर 60। ठीक है, तो अगर एक में 10 कम हो रहा है तो दो में कितना कम हो जाएगा 20। बताओ, लगाओ थोड़ा दिमाग। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 80। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये है ना, तो यहां पर 80, तो x इक्वल टू एक्स में कितना आएगा 80 और 2 सेकंड में कितना आएगा, समझ गए, इधर इस तरफ कितना हो जाएगा 160। ये तो x का हो गया। y का कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो करो y के लिए। लगाओ थोड़ा दिमाग, सोचो एक एक चीज। इसकी वेलोसिटी है 100। y निकालो, x निकालो, y निकालो, फिर पूरा सॉल्व करो। टॉर्क,
एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर हमने कितना निकाला है 160, तो y इक्वल टू कितना, y u कितना है इधर 60 ना, टाइम कितने टाइम में 2 में, माइनस हाफ कितने से ये कम हो रहा है 10 से, एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए मांगा है वो 2 का स्क्वायर, तो 120, ठीक है, इसको ऐसे काट दो तो कितना हो गया 20, तो y कितना आ गया 100, ये y है और ये x है, और x और y ही हमारा क्या है r है, r मतलब हमारा पोजीशन वेक्टर r। अब इसको कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड करके, जैसे x 160 i कैप इस तरफ आ रहा है, x तो इधर है ना, प्लस 100 j कैप क्यों ऊपर, समझ गए, ये हो गया r। f mg के लिए बोल रहा है ना, f इक्वल टू mg, मास कितना दिया इधर 2, कितना दिया है 2, ठीक है, लेकिन माइनस नीचे की तरफ तो -20 j कैप, ये हमारे पास में f आ गया, r आ गया, टॉर्क हो गया खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सवाल में क्या दिया उसने x, y, तभी तो पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यहां पर 0,0 है, ठीक है, ये कितना, अच्छा आंसर नीचे की तरफ, समझे कि नहीं, पत्थर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि mg के अबाउट मांग रहा है वो, समझे, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या रहेगा नेगेटिव, मास कितना 2 और ग्रेविटी कितना 10, तो 20, -20 j कैप, हो गया, लिख लो फिर से बता देता है, परेशान मत हो। हाँ बोलो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सही है। देखो इधर क्या करेंगे, टॉर्क, ठीक है, इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो आर कितना 160 आई कैप प्लस 100 जे कैप क्रॉस एफ कितना -20 जे कैप। अब देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3200, ठीक है, के कैप, ठीक, ये हो गया। अब इधर देखो जे और जे कितना आ जाएगा 0, तो जो भी है 0, तो कितना आ जाएगा, कितने लोग का आया, बस हो गया। तो अगर थोड़ा टफ करना रहेगा सवाल आपको उसको, तो ऐसे कुछ दे देगा, ये मत सोचो कि ऐसे वैल्यू हमेशा देगा, इजी पेपर रहेगा तो आपको आर भी दे देगा एफ भी दे देगा और बोलेगा टॉर्क निकालो, है ना। जब टफ करना रहेगा तो आपको आर भी ढूंढना है एफ भी ढूंढना है खुद से, तो वहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। देखो सुनो, यहां पर ये x, y ये बोल रहा है t इक्वल टू 2 पे बताओ, समझ गए क्या होगा, t इक्वल टू 2 से हम x ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां पर 37 डिग्री उसने दे दिया, इसकी वेलोसिटी कितना दे दिया 100, मास कितना है 2 kg, ये कंपोनेंट कितना आएगा हॉरिजॉन्टल 80, ये कितना 60, ठीक। तो सबसे पहले x निकाल लेंगे, x कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल जो है और जितना टाइम है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी है 80 इंटू 2, 2 क्यों टाइम, ठीक है। तो हमें पता चलेगा ना कितनी दूर ये आया, और y में कितना गया, ये तो x में गया ना, y में कितना दूर गया वो
इस तरफ वो आया, पत्थर या जो भी था फेंक के मारे, ये एक्स की तरफ आया, लेकिन वाई में कितना गया वो, समझ गए? उसके लिए क्या लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू कितना, इतना, कितने टाइम में, इतने टाइम में, ठीक, माइनस, क्योंकि देखो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, जा उधर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना, 10 टी स्क्वायर, ये खत्म, वाई आ गया, ठीक। अब हमारे पास में हमको मिल गया क्या, आर, पोजीशन वेक्टर की है कहां पर वो, पत्थर है ना, फुटबॉल किधर है वो, एक चीज, फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसने टॉर्क मांगा ही है इसके लिए, एमजी के लिए, मास दिया है, ग्रेविटी हमें पता है, नीचे की तरफ आएगा, इसके लिए माइनस, हो गया खत्म। चलो इसके बाद हो गया, लिख लिया ना, चलो थोड़ा सा कुछ चीज लिख लो कॉन्सेप्ट में हल्का सा, टॉर्क अबाउट ओरिजिन आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या टॉर्क इक्वल टू लिख सकते आर एफ परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड, यहां पर ये जो चीज है ये क्या है, लिख लो उसको, एफ का वो कंपोनेंट जो जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, फिर डायग्राम बना लो, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये मान लो थीटा है और इसको फिक्स कर दिए, ये एफ, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये है, मान लो ये थीटा है, थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, तो यहां पर यही होगा इसके परपेंडिकुलर, एफ के, बस इतना लिखो फटाक से। लिख लिए सब लोग, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, क्या है, ये वाला। अब घुमाता कौन सा है, क्या है, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या है।
ठीक है, अब देखो यहां से सवाल इसी से रिलेटेड, ठीक है। पहला सवाल, मान लो एक रॉड है, रॉड, एक रॉड है, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसमें कील मार दिया है, ठीक है, फिक्स हो गया ये चीज, ठीक। ये ओ, यहां पर मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, तो अब बताओ इसका टॉर्क क्या होगा। तो बहुत सारा सवाल देता हूं, लिख लो फटाफट और बताओ क्या होगा। फिर इसका अगला सवाल, एक और सवाल, अगला सवाल, ठीक है। मान लो इस रेडियस आर है ये, ठीक है, और ये ऐसे फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये ओ, ये वाला बताओ, ठीक है। अगला सवाल उधर लिख लिए ना, करो जल्दी करो सादिया, फटाफट। जल्दी करिए। हो गया, बताओ। करो जल्दी, पहले वाले का क्या आएगा, पहले वाले का तुम खुद सोचो, है ना। दरवाजा है, इधर देखो, दरवाजे से सीखो सब। ये मान लो रॉड है ना, रॉड है नहीं, मान लो दरवाजा ही है। तुम क्या कर रहे हो, उस पे फोर्स इधर ही लगा रहे हो, तो कुछ टॉर्क होगा क्या। ये है फोर्स, समझ ले। इधर से मैं इसको इधर ही खींच रहा हूं, ये इधर फिक्स है, समझे कि नहीं, इधर फिक्स है। मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, कुछ घूमेगा ये नहीं, कुछ टॉर्क आएगा इसमें इस फोर्स की वजह से नहीं। दरवाजा है, यही दरवाजा है, समझ गए तुम। यही दरवाजे को फोर्स, ये फिक्स है उधर, ऐसे नहीं है, वो फिक्स है। तुम उसको फोर्स ऐसे ही लगा रहे आगे की तरफ, वो खुलेगा क्या, नहीं। समझ गए, वो वाला दरवाजा है जिसमें इंजिस लगा रहता है, समझ गए, इंजिस वाला। तो यहां पर क्या होगा, टॉर्क जीरो, समझ गए। टॉर्क क्या आएगा इधर, जीरो। टॉर्क क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ये वाले सवाल में बताओ, अभी फोर्स दूसरी तरफ लग रहा है तो क्या होगा इधर, समझ गए। दरवाजा ये है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तब बताओ जीरो रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाएगा वो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं, की कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी वो भी लिखा देता हूं आप लोग, परेशान मत, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन के लिए घूमा किस तरफ घूमा, ठीक। ये बताओ टॉर्क इसका कितना आएगा, बताओ। फिर अगला सवाल देता हूं,
तो यही तो आएगा ना टॉर्क जो है इधर। क्या आएगा टॉर्क बताओ? आर, और ये क्या आएगा? एफ। और भी कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं ना, एफ की वैल्यू नहीं दिया है, कुछ दिया नहीं है, तो क्या आएगा? बस ये तुम यहां बता सकते हो कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे रहेगा, समझ गए? ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रहेगा ना, बताओ सही है? क्लॉक ऐसे चलता ना तो क्लॉकवाइज, ऐसे अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ये क्या है, एंटी क्लॉक, ए सी डब्ल्यू, ठीक है। ये वाला अपना क्या है, सी डब्ल्यू, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखते हैं माइनस, माइनस साइन आता है, ठीक है, माइनस के कैप, इसके लिए आता है के। तो यहां पर लिख सकते तुम आर एफ, डायरेक्शन अगर बताना है तो के कैप, खत्म। या तुमने बस ये लिख दिए तो भी चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अगला सवाल। छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं अभी बेस बनाने के लिए, धीरे धीरे बड़े सवाल करेंगे। ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है, फोर्स यहां लग रहा है, मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, ये थीटा है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो इसका टॉर्क क्या आएगा? ये ओ है, टॉर्क अबाउट ओ क्या आएगा? मान लो ये जो भी है, क्या लिखेंगे इसको? इसका टॉर्क इमेजिन करना है, समझ गए? कि अगर ये देखो ये ऐसे है, जो भी कंपोनेंट ये रॉड के साथ में ऐसे रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने पहले वाले सवाल में देखा, ये वाले में तुम कितना भी फोर्स इस तरफ लगाओ तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में जो मूवमेंट होगा, टॉर्क जिसकी वजह से होगा, ये इसकी वजह से, साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से होगा? साइन थीटा की वजह से। तो इसका टॉर्क क्या आएगा? आर एफ, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ? ए सी डब्ल्यू, मतलब माइनस आएगा ना, प्लस आएगा, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल करो, आर एफ साइन थीटा, इसमें क्या आएगा? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा आर, डायरेक्शन क्या है? ए सी डब्ल्यू। अगला सवाल, ठीक है। मान लो एक रॉड है, एक रॉड है 5 मीटर, 5 मीटर है, फोर्स लग रहा है इधर, ये है फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन, और ये है 5 मीटर। इसका टॉर्क बताओ? और एंगल है 37 इधर, 37।
कितना? वेरी गुड। और अगर ये के और इसमें कंफ्यूजन होता है तो जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल दो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। सारा बताओ क्या है, सॉल्व करो जल्दी। खांसना नहीं है कि मैं बीमार हूं, मुझसे मत पूछो, और ट्रिक है। मौसम भी ठंडा है। चलो बताओ जल्दी फटाफट, कैसे करेंगे इसको? तुम ऐसे खुद ही सोचो ना, इधर मान लो लकड़ी पड़ी नहीं है। ये देखो, ये लकड़ी है, क्या है, इसको फिक्स कर दिया यहां, ये देखो क्या कर दिया, ये देखो अब समझ में आएगा तुम लोग, इसको फिक्स कर दिया इधर, इधर फिक्स कर दिए, बोलो। फिक्स करने के बाद में फोर्स अगर इधर लग रहा है, इमेजिन करो ऐसे इधर, ये ऐसे घूम रहा है ना, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। यही चीज है, ये रॉड है, मान लो, समझ गए। इसको ऐसे हम लोग अगर करेंगे, फोर्स इस पे लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो इस तरफ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बस। तो वही सॉल्व करो, टॉर्क बताओ। दिस इज माय वेपन। अच्छा है, इसको और रेडी करके पॉलिश करके यूज करते हैं। हाँ, समझ गए, करो, बताओ इसको कितना आ रहा है, सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आज आओ जल्दी, तब तक करो तुम लोग, बताओ कितना आएगा, करके बताओ फटाक से कितना आएगा, सॉल्व करके।